गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने चैनल VIIC में। और सभी व्यूअर्स का एक बार फिर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है, बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो लेटेस्ट अपडेट लगातार आ रही हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते चलें, अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कर दें और यदि पसंद आता है तो लाइक भी जरूर करें। दोस्तों, पद वृद्धि आंदोलन लगातार जारी है। 10 दिसंबर मानवाधिकार दिवस के अंतर्गत जबरदस्त आंदोलन किया गया था भोपाल में, और इसमें प्रदेश संयोजक ममता निगम जी का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा था। और अभी हाल ही में कमलनाथ जी से उनकी मुलाकात हुई और उनके द्वारा ज्ञापन प्रस्तुत किया गया कि किस प्रकार से माध्यमिक शिक्षकों में पदों में असमान वितरण किया गया है, और मुख्य रूप से हिंदी, सामाजिक अध्ययन, विज्ञान और उर्दू में काफी कम संख्या में पद जारी किए गए हैं। और इस प्रकार से दोस्तों, यदि हम अन्य पदों की तुलना करें, अन्य विषयों की तुलना करें, तो ये मात्र 4% ही होते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों, कमलनाथ जी से उनकी मुलाकात हुई और काफी गहन चर्चा हुई, और कमलनाथ जी ने भी स्वीकारा कि हाँ, ये बिल्कुल असमान वितरण है और इस प्रकार से नहीं होना चाहिए। और मध्य प्रदेश सरकार जो है, शिवराज सरकार है, शिक्षक भर्ती में नीतिगत निर्णय लेते हुए उचित कार्यवाही करे और पदों की असमानता को दूर करे। तो दोस्तों, इसका पॉजिटिव रिस्पांस सामने आया, और मैंने आप लोगों को कल भी वीडियो के माध्यम से बताया था कि उन्होंने पत्र लिखा है, जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं। अब मैं इस पत्र के डिटेल में नहीं जाऊंगा, इसमें सब वही बातें हैं, ये सब आप जानते हैं कि इनमें सभी विषयों में पदों की वृद्धि से संबंधित बात कही गई है, क्योंकि 10 वर्षों के बाद में ऐसा मौका आया है जब ये शिक्षक भर्ती हो रही है। लेकिन 10 साल के बाद भी, इतनी तैयारी करने के बाद भी, यदि कम पदों की संख्या की वजह से मेरिटोरियस विद्यार्थियों को बाहर होना पड़ रहा है, तो निश्चित ही रूप से गवर्नमेंट के लिए नहीं बल्कि शिक्षा विभाग के लिए भी ये वाकई में शर्मनाक बात है और इस प्रकार से नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, तुरंत रिस्पांस रहा ममता निगम जी और उनकी टीम के द्वारा, बहुत ही सराहनीय प्रयास किया गया। और इस प्रकार से दोस्तों, कमलनाथ जी ने पत्र लिखा है मुख्यमंत्री जी को, शिवराज जी को, कि पदों में जो असमानता है उसके वितरण को दूर किया जाए और नीतिगत निर्णय लेते हुए उचित कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। तो दोस्तों, पत्र तो आप देख ही रहे हैं और ये पिक्स के माध्यम से भी आपको दिखाई दे रहा है कि किस प्रकार ममता निगम जी और उनकी टीम के द्वारा मुलाकात की गई कमलनाथ जी के ऑफिस में, और उनको ज्ञापन दिया गया पदों से वृद्धि के संबंध में। साथ में ही उनसे विस्तृत चर्चा हुई कि किस प्रकार से वर्तमान सरकार के द्वारा तानाशाही पूर्ण रवैया अपनाया गया शिक्षित बेरोजगारों के साथ में। तो दोस्तों, उसके बाद ही कमलनाथ जी ने पत्र लिखा है, और किस प्रकार से उन्होंने उस पत्र में जिक्र किया है तो वह सोशल मीडिया पर भी काफी कुछ प्रसारित रहा और विभिन्न न्यूज़पेपर्स के माध्यम से भी सर्कुलेट किया गया। तो हम थोड़ी सी देख लेते हैं कि न्यूज़पेपर क्या कहते हैं, उसके बाद में आप लोगों को बताऊंगा वीडियो क्लिप। देखिए दोस्तों, आपके सामने ये न्यूज़पेपर की कटिंग है और इसमें है हेडलाइन कि शिक्षकों की भर्ती में नीतिगत निर्णय ले सरकार। कि कहना है पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी का, और उन्होंने शिक्षकों की भर्ती में नीतिगत निर्णय लेने के लिए पत्र लिखा है। पत्र में कमलनाथ ने प्रदेश में छात्र शिक्षक अनुपात ठीक नहीं होने की बात कही है, यानी कि जो आरटीई का रूल है उसका भी उल्लंघन इसमें किया गया है। तो ऐसा उन्होंने कहा है। उन्होंने कहा कि शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 में विसंगति युक्त वितरित पदों में भी सुधार किया जाए। पूर्व मुख्यमंत्री ने अपने पत्र में लिखा कि प्रदेश में 10 साल बाद 2018 में शिक्षक भर्ती आयोजित की गई, और इसमें जो 5,670 पद हैं उन पर भर्ती प्रस्तावित थी, लेकिन पदों की संख्या जो है काफी कुछ अन्यायपूर्ण रही है। कुछ विषय जैसे कि हिंदी, उर्दू, सामाजिक विज्ञान और बायोलॉजी, इनमें काफी कम संख्या में पद आए हैं, और ये टोटल पदों का मात्र 4% है। और यदि कुल पदों की संख्या की बात करें कि 4 विषयों में, हिंदी, उर्दू, सोशल साइंस और बायोलॉजी में, तो मात्र 228 पदों पर ही नियुक्ति की गई है। तो दोस्तों, इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि 10 वर्षों बाद भी, जबकि हजारों की संख्या में ही नहीं बल्कि लाखों की संख्या में पद खाली हैं, और उस प्रकार से मात्र 228 पद आना अत्यंत ही शर्मनाक पूर्ण स्थिति है। तो कमलनाथ जी ने यह पत्र लिखा है, और चलिए अब आप लोगों को मैं वीडियो के लिए बता देता हूं कि ममता निगम जी और उनकी टीम के द्वारा जो ज्ञापन दिया गया उसमें पद वृद्धि से संबंधित जो पत्र लिखा है, बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो देखें उनकी ये वीडियो क्लिप। हेलो गाइस, आज मैं पूर्व मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ जी के यहाँ पर श्यामला हिल पे आई हूँ। पद वृद्धि को लेकर मैंने उनसे चर्चा की और ज्ञापन भी दिया, और कमलनाथ जी ने आश्वासन दिया है कि वो सीएम से इस बात का जवाब मांगेंगे कि आखिर इतने कम पद क्यों दिए गए। तो अब आगे देखते हैं, मैं वापस से कॉल करूँगी। और आज का मेरा यहाँ आना काफ़ी सक्सेस हुआ। ये मैं श्यामला हिल में खड़ी हूँ, और ये मेरे साथ आरती मैम है जिनने मुझे काफ़ी सहयोग किया भोपाल में।
तो आरती मैम को बहुत बहुत धन्यवाद। ज्ञापन है, आप देखिए इतने कम पद क्यों सर, जबकि 90,000। आज हिंदी हमारा देश है, हिंदी हमारी भाषा है और हिंदी की इतनी आप पद देखिए सर कितने सारे। आज सर कितने शिक्षक है ना इच्छा मृत्यु की मांग कर रहे हैं। अभी 10 तारीख को भी सर मैंने प्रदर्शन करवाया था सर, अभी 10 तारीख को भी मैंने सर प्रदर्शन करवाया था नीलम पार्क में। तो पुलिस फोर्स लगा दी जाती है और डंडे मारे जाते हैं, शिक्षकों का अपमान किया जाता है सर, और बोलते हैं अगर यहाँ से नहीं उठे तो सबसे अच्छा